जय यीशु की। आज सुबह AGNI टीवी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने छोटे से डिवोशन में जाने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। वह प्रश्न यह है, आप या हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? आप या हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? यदि हम सभी सुसमाचारों में देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमेशा यीशु के पीछे एक भारी भीड़ एकत्रित रहती थी, या यीशु को एक भारी भीड़ हमेशा घेरे रहती थी या उसके पीछे चलती रहती थी। तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों था कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग यीशु के पीछे चलते रहते थे या उसे हमेशा घेरे रहते थे? वे सब यीशु के पीछे क्यों चल रहे थे? आज हम 3 प्रकार के लोग या 3 प्रकार के समूहों के बारे में देखेंगे जो यीशु के पीछे हमेशा लगे रहते थे, और ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि हम इनमें से कौन से झुंड या कौन से प्रकार के लोगों में पाए जाते हैं। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार खोलते हैं और उसके 5वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु 38 वर्ष के एक रोगी को चंगा करता है। यानी 38 वर्षों से एक व्यक्ति रोगी होता है और यीशु उसको चंगा करता है। हम उसकी कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह उस पूल के पास बैठा रहता था जहाँ पे बाकी के सारे बीमार लोग बैठे रहते थे, और जैसे ही स्वर्गदूत उतर के उस पानी को हिलाता था, सब के सब उसमें कूदने की कोशिश करते थे ताकि वे चंगे हो जाएं। और ये व्यक्ति वहाँ 38 वर्ष से बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, क्योंकि वह चल नहीं पाता था, और उसके पहले ही कोई ना कोई पानी में कूद जाता था और ऐसा लिखा है कि वो चंगा हो जाता था। और ये व्यक्ति पानी तक पहुंच भी ना पाता था, ना कोई उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। तो ऐसा एक व्यक्ति जो वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसको हम देखते हैं 38 वर्ष तक वो जो बीमार था उसको यीशु चंगा करता है। हम ये भी देखते हैं, और बाकी के सुसमाचारों में अगर हम देखते हैं तो यीशु इस समय तक के कई चमत्कारों को कर चुका है, कई चंगाइयों को कर चुका है, और हम देखते हैं कि यीशु ने खास तौर से बहुत लोगों को चंगा किया, और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे उनको छुटकारा दिलाया हम देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यीशु करता आ रहा था, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु करता आ रहा था। तो यहाँ यूहन्ना में हम पाते हैं कि इस 38 वर्ष का जो रोगी था, जब यीशु उसको चंगा कर देता है, उसके बाद वो तिबेरियास की झील के पास जा रहा था या चला गया था, और 6 के दूसरे पद में यूहन्ना के हम देखते हैं कि एक भारी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तो पहले प्रकार के जो समूह है, जो पहले प्रकार के लोग हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो यीशु के पीछे निरंतर चलते रहते थे, वे लोग वो थे जो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे थे कि वे चिन्ह और चमत्कार मुख्य रूप से चंगाई प्राप्त करना चाहते थे, या चंगाई होते हुए उस कार्य को देखना चाहते थे। क्या हम यीशु के पीछे केवल इस कारण से चलते हैं कि वह हमें चंगाई प्रदान करे, या हम उसके चंगाई करने वाले कामों को या इन आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, केवल हम इसलिए उसके पीछे चलते हैं? यदि चंगाई ना मिली तो क्या हम उसके पीछे चलना बंद कर देंगे? यदि चमत्कार ना हुआ तो क्या हम यीशु के पीछे चलना छोड़ देंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने अपने आप से पूछना है। उसके बाद हम यीशु को अद्भुत चमत्कार करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वह 15 से 20 हज़ार की संख्या की भूखी भीड़ को खिलाता है। और किन चीज़ों से खिलाता है? केवल 2 मछली और 5 रोटी से वो इस भारी मात्रा की भीड़, जो हम बोल सकते हैं 15 से 20 हज़ार, बाइबल में लिखा गया है 5,000 केवल पुरुष मौजूद थे। तो यदि हम उस यात्रा करने वाले लोगों को देख लेते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नियां और काफ़ी स्त्रियां थीं और बच्चे भी थे। तो कुल मिलाकर यदि हम देख सकते हैं तो 15 से 20 हज़ार की भारी संख्या वहाँ पर मौजूद थी, और शाम हो चुकी थी, वे शिक्षा सुन रहे थे यीशु का, और अब हम देखते हैं वे भूखे थे, वे सारे के सारे भूखे थे, और यीशु उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। सो वो 2 मछली और 5 रोटी से इस भारी भूखी भीड़ को खिलाता है। न केवल खिलाता है परंतु पेट भर खिलाता है और उनको तृप्त कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे वहाँ से चला जाता है, अपने चेलों के साथ में झील के पार या झील के उस पार चला जाता है।
यूहन्ना 6 के 24 से 26 में हम पाते हैं कि अगले दिन ऐसा लिखा गया है, जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुँचे और झील के पास उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर हम दूसरी प्रकार की भीड़ को देखते हैं। यहाँ पर हम दूसरे प्रकार के लोगों या समूह को देखते हैं जो आश्चर्य कर्म देखने के लिए नहीं आए हैं, जो आश्चर्य कर्म से ज़्यादा उसके पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यीशु उनकी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। यानी बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई मेहनत किए यीशु उनके लिए भोजन का उपाय कर रहा था। क्या हम यीशु के पीछे इसलिए चलते हैं कि वह हमारी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करता है या करेगा? जैसा भोजन, घर, कपड़े इत्यादि। यदि वह ऐसा ना करे तो, यदि वे उपाय ना करे तो क्या फिर भी हम उसके पीछे चलते रहेंगे? यदि यीशु हमारे जो हम प्रार्थनाएं उनसे करते हैं, यानी हमें एक घर चाहिए, या हम देखते हैं हमें और भरपूरी का जीवन चाहिए, हमें कपड़े, हमें रोटियां, रोज़ का भोजन हमें मिले, या हम इसलिए यीशु के पीछे चल रहे हैं या चलते हैं कि वो हमारी ये आधारभूत ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, ये अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि ये ज़रूरतों को पूरा करेगा। यदि यीशु उन ज़रूरतों को पूरा एक दिन ना करे, यदि यीशु उन ज़रूरतों को पूरा ना करे, तो क्या फिर भी हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे? इसी विश्वास के साथ, इसी मन के साथ क्या हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे? उसके बाद हम देखते हैं कि उस भीड़ से यीशु कहता है 6 के 27 में कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। इसके बाद यीशु कई कठिन शिक्षाएं उनके बीच में रखता है, जैसे कि हम देख सकते हैं वो अपने मांस, अपने देह के बारे में, अपने लहू के बारे में विशेष शिक्षाएं उनके सामने रखता है। और 54 पद में वो कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर से उसे जिला उठाऊंगा। पद 66 से लेकर के 69 तक हम इस प्रकार देखते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तो जब यीशु ने कठिन शिक्षाएं दी, उनको जो वास्तविक शिक्षाएं दी, जिसके लिए हम देख सकते, क्योंकि वह अभी तक चिन्ह और चमत्कारों के लिए उसके पीछे चल रहे थे, और हम देखते इस नाशमान भोजन के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा होने के लिए यीशु के पीछे चल रहे थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु उनके सामने कुछ कठिन शिक्षाएं रखता है। वह कहता है कि वो सच्ची रोटी जो है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र उन्हें देगा। और यीशु ये भी कहता है कि उसके मांस को, उसके लहू को जो खाएगा और जो पिएगा, वही अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा, और उसे ही अंतिम दिनों में यीशु फिर से जिला उठाएगा। इस पर हम देखते हैं कई चेले जो उसके हमेशा साथ में रहते थे, वे लौट जाते हैं, वे पलट जाते हैं, और उनको अब मंजूर नहीं था कि वे यीशु के पीछे और चले, क्योंकि उनके समझ में नहीं आया जो बात यीशु कर रहा था। 67वें पद में हम देखते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो 12 चेले यीशु के पास थे, उनसे यीशु ने कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68 से लेकर 69 पद में हम देखते हैं, तब शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ हम तीसरे समूह के लोगों को देखते हैं, या हम तीसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं जो जान गए हैं कि अनंत काल का जीवन कहाँ है, अनंत काल की बातें कहाँ मौजूद है। वो कहता है, यहाँ पर पतरस शिमोन सारे चेलों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर कहता है कि हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत काल की बातें, अनंत काल का जीवन तो केवल तेरे ही पास है। उनका विश्वास यीशु के चमत्कारों पर निर्भर नहीं करता था, उनका विश्वास यीशु के
अद्भुत कार्यों पर निर्भर नहीं करता था। उनका विश्वास इसलिए यीशु पर नहीं था कि वह उनके लिए प्रावधान कर रहा है, कि वो उनके लिए उपाय कर रहा है, या उनके ज़रूरत की सारी चीज़ों को वो दे रहा है या उनको प्रदान कर रहा है। वे इसलिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे थे, परंतु उनका विश्वास था यीशु पर, उसके मुख से निकले हुए अनंत काल के जीवन के वचनों पर। जो शिक्षाएं यीशु बांट रहा था, जो प्रचार यीशु कर रहा था उनके सामने, जो ज्ञान यीशु उनको दे रहा था, जो रेवलेशन उनको प्रदान कर रहा था यीशु अपने विषय में, पिता के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, इस कारण से जो अनंत काल के जीवन के बारे में वो बता रहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, इस कारण से हम देखते हैं कि वे चेले यीशु के पीछे चल रहे थे। वो किसी अद्भुत कार्य, चमत्कार या प्रावधान के लिए नहीं चल रहे थे, परंतु इसलिए चल रहे थे कि सत्य बातें, सत्य की बातें, अनंत काल जीवन की बातें या अनंत जीवन की बातें केवल यीशु के पास ही थी। हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब ने लिखा है, अय्यूब की किताब में इस प्रकार से लिखा है 1 के 21वें पद में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ही ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हबक्कूक की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 17 से लेकर 18वें पद में हम देखते हैं इस प्रकार से ये भविष्यवक्ता कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो आज की सुबह हम किस भीड़ में पाए जाते हैं, हम किस प्रकार के लोगों की झुंड में पाए जाते हैं? पहला, जो सिर्फ चंगाई और अद्भुत कार्यों के लिए यीशु के पीछे चल रहा था या यीशु के साथ है। दूसरा समूह या दूसरे प्रकार के लोग जो केवल उपायों के लिए या क्योंकि यीशु उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, प्रावधानों के लिए यीशु के साथ साथ चल रहे थे। या तीसरा समूह जो यीशु के साथ इसलिए चल रहा था क्योंकि अनंत जीवन की बातें यीशु के पास ही हैं, चाहे उन्हें कोई लाभ मिले या कोई हानि मिले, वे यीशु के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि वे यीशु से बहुत प्रेम करते थे और निस्वार्थ भाव से यीशु के संग संग हमेशा चलना चाहते थे। आइए अपनी आंखों को इस समय बंद करें और अपने हृदयों को परखते हुए स्वयं को यीशु के चरणों में लेकर के आते हैं। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, आज हमने 3 प्रकार के लोगों के बारे में सुना। हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो आपके पीछे इसलिए चल रहे थे कि वे चिन्ह और चमत्कारों को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरे प्रकार के लोग इसलिए आपके पीछे चल रहे थे क्योंकि वो प्रावधानों के पीछे थे, वो उपायों के पीछे थे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। परंतु तीसरे प्रकार के लोग इसलिए थे क्योंकि वह सत्य जान चुके थे। वे जान चुके थे कि अनंत काल की बातें, अनंत जीवन की बातें केवल आप ही के पास हैं। सत्य, मार्ग और जीवन केवल आप ही हैं। वे इस बात को जान चुके थे। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें, हमें अनुग्रह दे कि हम सही रीति से आपके पीछे चलने पाए, हमारा विश्वास मजबूत होने पाए, किसी भौतिक वस्तुओं के कारण नहीं, किसी चंगाई के कारण नहीं, चमत्कारों के कारण नहीं परमेश्वर, क्योंकि जब तक चमत्कार रहेंगे तब तक हमारा विश्वास बना रहेगा, जब तक उपाय रहेंगे तब तक विश्वास बना रहेगा। जब उपाय चले जाएंगे, जब चंगाइयाँ नहीं होंगी, जब चमत्कार नहीं होगा, हमारा विश्वास ढीला पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा और हम पलट जाएंगे। परमेश्वर, हमारी मदद करें कि हम आपकी कठिन शिक्षाओं को भी समझ सके, सीख सके परमेश्वर, और उसका अनुसरण कर सके। परमेश्वर, हमारी सहायता करें, जैसा कि आप अपने वचन में बोलते हैं, उन सारी बातों को अपने जीवन में हम लागू कर सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर, अपने जीवनों को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, इस सप्ताह को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। होने पाए हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग बनने पाए, किसी चमत्कार के कारण नहीं परमेश्वर, किसी उपायों के कारण, प्रावधान के कारण नहीं, परंतु आपके सत्य के ज्ञान की खोज में हम आपके पीछे निस्वार्थ भाव से चलते रहें। परमेश्वर, हमें आशीषित करें परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत बनाएं परमेश्वर। हम सभी को जो इस AGNI TV को आप देख रहे हैं आज की सुबह या इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सभी को आशीषित करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं
ये छोटी सी विनती यीशु मसीह तेरे मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय यीशु की।